श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र प्रजापत आपको कंप्यूटर साइंस पढ़ाऊंगा। तो आज अपन शुरू करते हैं कि BA पार्ट 2 का जो पहला सब्जेक्ट है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके 65 मार्क्स जो हैं वो आपके होंगे। उसकी शुरुआत अपन सबसे पहले करते हैं कि डाटा क्या होता है। सबसे पहले डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सब्जेक्ट का नाम है, तो उसके अंदर ये होता है कि सबसे पहले अपन को बता दो चाहिए कि डाटा क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, सिस्टम क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में अपन पता करेंगे। तो डाटा क्या होता है? डाटा होता है एक कलेक्शन होता है जो कि कुछ फैक्ट्स होते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन होती है, कुछ फिगर्स होते हैं जिनको अपन इम्पोर्टेंट समझते हैं। जैसे आपका नाम, आपका रोल नंबर, आपकी कोई भी बनाई हुई, जैसे आप घर से निकलते हैं और सामान की लिस्ट बनाते हैं कि मुझे ये सामान लाना, वो भी एक तरीके का डाटा है। आजकल के ज़माने में जब एक डिजिटल युग चल रहा है तो आपके कंप्यूटर में उपस्थित सारा इंफॉर्मेशन एक डाटा के रूप में उपस्थित रहता है। जैसे आप फोटो समझते हैं, जिसमें आप वीडियो आता है, जिसके अंदर टेक्स्ट आता है, कुछ भी जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसे आप डाटा कहते हैं। तो सबसे पहले अपन ने समझा कि डाटा क्या होता है। उसके बाद डाटाबेस क्या होता है कि अगर एक डेटा है तो डेटा सिर्फ एक जगह पर यूं ही पड़ा है। जैसे एक जगह एक दुकान के अंदर यूं ही कचरे की तरह सारा माल डाल दिया जाए तो वो कोई काम का नहीं है। तो उनको ऑर्गेनाइज तरीके से रखने के लिए कि भाई जो चीज़ जिस जगह पर होनी चाहिए उसको वही जगह पर रखना। जैसे आप देखते होंगे कि किसी दुकान के अंदर अपन जाते हैं तो जहाँ दालें होती है वहाँ पर दालों का वो सारे नंबर लिखे होते हैं। जहाँ पर जो चीज़ सामान, जैसे टूथपेस्ट की एक कोई रेक है तो वहाँ पर वही रहेगा। जैसे चीनी का कोई सामान है तो वो वही रहेगा। जैसे फैंसी चीज़ों का दुकान है तो वो फिर वहाँ पर रहेगी। साबुन का है जो साबुन का रहेगा। तो जो चीज़ ऑर्गेनाइज तरीके से अपन रखते हैं तो उसे कहते हैं ऑर्गेनाइज तरीके से डाटा का जो कलेक्शन करते हैं अपन, उसको कहते हैं डाटाबेस। अब अपन बात करते हैं कि डाटाबेस सिस्टम क्या होता है। एक दुकान के अंदर जहाँ पर सारी चीज़ें एक ही जगह पर अवेलेबल है, परंतु वो सारा एक तरीके से सिस्टम है, उसको अपन दुकान कहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से डाटाबेस सिस्टम वही होता है, एक सिस्टम, एक कंप्यूटर या फिर आपका मोबाइल जिसके अंदर इंक्लूड है वो एक डिवाइस, जहाँ पर अपन डाटाबेस को स्टोर करते हैं। जो कि रेक अपन ने बना रखे हैं, उन सारी रेक को एक जगह पर जहाँ पर अपन करते हैं स्टोर, उसको अपन दुकान कहते हैं। ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर के अंदर जहाँ पर इन सारी डाटाबेसेस को डाटाबेस बना, तो डाटाबेस को जहाँ पर अपन स्टोर कर रहे हैं उसको अपन कहेंगे डाटाबेस सिस्टम। अब आ गया भाई डाटाबेस सिस्टम तो ठीक है, होना ही चाहिए, परंतु इसको मैनेज भी तो करना पड़ेगा। कब कौन सी जगह कहाँ पर जाएगी, कौन सा सामान कहाँ पर जाएगा, अगर दुकान में किसी को पता ही नहीं होगा तो क्या वो इतना ऑर्गेनाइज रह सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो अपन को ये समझना पड़ेगा कि उस चीज़ को ऑर्गेनाइज रहने के लिए, उस चीज़ को उसी स्थिति में बने रहने के लिए यहाँ पर अपन को एक जरूरत पड़ती है एक सॉफ्टवेयर की, जिससे दुकान का एक मालिक होता है या फिर एक काम करने वाला होता है, एक लड़का जो ध्यान रखता है कि जो सामान जहाँ से निकल रहा है वो वहीं पर मैं वापस ले जाकर दे रखूँ, और जो नया सामान आ रहा है उसको भी वहाँ पर रखूँ। अगर कोई सामान खराब हो गया तो उसको मैं वहाँ से निकालूँ भी। तो ठीक उसी प्रकार किसी डाटाबेस के अंदर कोई भी चेंजेस करने होते हैं, चाहे उसके अंदर कुछ इंसर्ट करना हो, कुछ अपडेट करना हो या फिर डिलीट करना हो, जब इन्हीं प्रकार की सारी चीज़ों को परफॉर्म किया जाता है तो उस सॉफ्टवेयर को अपन कहते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके एग्जाम्पल क्या है? ओरेकल एक बहुत बड़ी कंपनी है जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाती है। जैसे MySQL, ये माइक्रोसॉफ्ट का है जिससे आप विंडोज यूज लेते हैं, उसी कंपनी का एक MySQL भी है। उसके अपन आगे बात करेंगे कि एक डाटाबेस जो होता है उसके ऑब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, उसके अंदर क्या क्या होता है। जैसे एक दुकान के अंदर रेक होती होंगी, कुछ दालें होती होंगी, कुछ टाइप के सामान होते होंगे, तो एक डाटाबेस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है उसको अपन समझेंगे इस अब आगे। तो इस सबसे पहले होती है एक टेबल। अगर अपन टेबल बना के रखें कि भाई रोल नंबर, नेम, फादर्स नेम, वो ये सारी चीज़ें ये बना के रख दिया मैंने, तो सिंपल तरीके से अपने डाटा स्टोर कर दिया। अब मैंने 10 टेबलें बना ली कि भाई 10 टेबलें कैसे बना ली कि सबसे पहले मैंने बनाई कि आपके हिंदी में कैसे मार्क्स आए, तो हिंदी वाले मार्क्स आपके पास होगा, इंग्लिश में है वो इंग्लिश वाले टीचर के पास होगा। तो सारी चीज़ें ये जो सारे एक ही इंसान का डाटा, भाई एक ही स्टूडेंट का डाटा है जिसके रोल नंबर 10 नंबर है, उसको हिंदी में भी मार्क्स मिलेंगे तो हिंदी वाले टीचर देंगे, इंग्लिश वाले मार्क्स मिलेंगे तो इंग्लिश वाले टीचर देंगे। तो इन सबको मिलाएगा क्या? उनका रिलेशनशिप। भाई एक स्टूडेंट का नाम, उसकी जानकारी जो है वो एक तरीके से रिलेटिव की है, उनके बीच में एक रिलेशनशिप पैदा करती है। तो उस तरीके से उसको अपन कहेंगे कि रिलेशनशिप होने चाहिए। फिर मुझे
प्रिंसिपल ने बोला कि इस बच्चे के एग्रीगेट मार्क्स कितने हैं, इसके कितने परसेंटेज बन रहे हैं, तो उन्होंने क्वेरी किया। तो क्वेरी भी डाटाबेस का एक ऑब्जेक्ट होता है। उसके बाद हो गया फॉर्म्स। अब उसके अंदर फॉर्म में डाल देंगे भाई आपका जो रिजल्ट आता है, वेबसाइट पे रिजल्ट आता है, आप रोल नंबर डालते हो और आपका रिजल्ट आ जाता है। उसी तरीके से वो फॉर्म में डलता है। मैक्रो क्या होता है? मैक्रो होता है कि छोटे छोटे अपने बना रखे हैं कि भाई जब मैं 1 नंबर दबाऊंगा तो इसका रिजल्ट आएगा, 2 नंबर दबाऊंगा तो इसकी अटेंडेंस आएगी, 3 नंबर दबाऊंगा तो इसका, जैसे आप अपने एटीएम में जाते हैं, एटीएम में आप देखते होंगे कि कैश विड्रॉल का अलग ऑप्शन होता है, कैश की जानकारी का अलग ऑप्शन होता है। इसी प्रकार ये जो सारी चीजें होती है वो इसके एलिमेंट्स होते हैं। और लास्ट में इसका जो डाटाबेस का ऑब्जेक्ट होता है वो होता है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट क्या होती है कि किसी भी स्टूडेंट के बारे में पूरी जानकारी या फिर उसके रिलेटेड पूरी जानकारी, कोई अटेंडेंस से रिलेटेड मुझे पूरी जानकारी चाहिए। तो एक तरीके से क्या होगा कि अलग अलग डेटा बना होगा। अलग अलग कैसे डेटा बना होगा कि पहले महीने में, दूसरे महीने में, तीसरे महीने में उनकी कितनी कितनी अटेंडेंस रही वो अलग अलग है, परंतु रिपोर्ट में उसका सारा आएगा कि उन्होंने पहले महीने में 20 थी, दूसरे महीने 25 थी और तीसरे महीने में 30 थी, तो एग्रीगेट बन के 25 आएगी। उन्होंने ये भी बता रखा कि कम से कम कितनी थी, 20 वाली कम से कम थी। उन्होंने ये भी बता रखा होगा कि ज्यादा से ज्यादा कितनी थी, 30 थी। ये सारी जो चीजें होती है वो रिपोर्ट में आती है। उसके आगे अपन बात करते हैं, इसका अगला टॉपिक है आपका इसके अंदर डाटाबेस एब्स्ट्रैक्ट, डाटा एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन होता है किसी से छुपाना। भाई सारा कुछ नहीं बता दो, कुछ चीजें छुपा के रखो। जैसे अपन बैंक में जाते हैं, एटीएम में जाते हैं, एटीएम में जाके वहां पर देखते हैं कि मिनी स्टेटमेंट नाम लिखा होता है, क्लिक करते हैं तो मिनी स्टेटमेंट मतलब पिछले 5 जो ट्रांजैक्शन आपने किए उसी की जानकारी देता है। आपका पूरा जो डाटाबेस है उनके पास पूरा पड़ा है, उनका पूरा आपके पास जानकारी पड़ी है, जिसमें आपने बैंक अकाउंट खुलवाया कहाँ से लेकर आज तक, आपने कहाँ कहाँ से कितने पैसे कहाँ कहाँ निकाले या फिर कहाँ कहाँ आपने ऐड किए, वो सब पता है उनको। परंतु आपने मिनी स्टेटमेंट पर क्लिक किया तो आपको सिर्फ पिछले 5 ट्रांजेक्शन की जानकारी मिलेगी। तो इसको कहते हैं अपन डाटा एब्स्ट्रैक्शन, कि मतलब कुछ हाइड कर देना, कुछ बताना नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन बात करते हैं, जैसे अभी कुछ दिनों पहले एक मसला उठा था कि आधार के बारे में जानकारी। तो आधार का क्या होता है, आधार में आपने अपने आइरिस भी दे रखी होती है, अपने फिंगरप्रिंट भी दे रखे होते हैं, नाम पता सब दे रखा होता है। परंतु जब आप सिम लेने जाते हैं तो आपसे एक फिंगरप्रिंट लगवाते हैं, उसके अंदर सिर्फ आपका नाम, आपका पता और आपके फिंगरप्रिंट, ये 3 ही आते हैं। तो इसके मतलब ये हुआ कि उन्होंने जो बिना काम का डाटा था, जो कंपनी को किसी काम का नहीं था, उन्होंने उसको हाइड कर लिया। हाइड करने के बाद जो आपको डेटा की जरूरत थी उसको आपको दे दिया। सेकेंड एग्जाम्पल इसका अपन लेते हैं कि जैसे रिजल्ट आता है किसी स्टूडेंट का, रिजल्ट आने के बाद में जैसे एक यूनिवर्सिटी के पास आपका सारा डेटा रहता है, आपके नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, आपकी अटेंडेंस कितनी थी, आपका किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए और ये सब चीजें। परंतु जब अपन रिजल्ट अपन चेक करने जाते हैं तो वहां पर आप अपना रोल नंबर डालते हैं और आपका रिजल्ट आ जाता है कि आपको फाइनल एग्जाम के अंदर इतने चीजें मिली है। तो वो डाटा जो आपके काम का नहीं था, या फिर यूं कहें कि प्रोवाइडिंग ओनली एसेंशियल इंफॉर्मेशन टू आउटसाइड वर्ल्ड टू हाइडिंग देयर, मतलब दूसरी चीजें जो कि काम की नहीं है उनको हाइड कर दिया जाता है, उसे कहते हैं डाटा एब्स्ट्रैक्शन। इसके अंदर 2 चीजें, एक आपको आसानी भी रहती है, अगर आपसे कोई कहे कि मुझे जूता दिखाओ शूज में जाकर, वो सारे के सारे जूते लेके आ जाए तो आपको भी काम का नहीं। क्यों? क्योंकि आपको सारों से कोई मतलब नहीं, आपको तो सिर्फ एक जोड़ी चाहिए। ठीक उसी प्रकार जब अपन डेटा की बात करते हैं तो डेटा भी वही काम का होता है जो आपको उसी वक्त किसी पर्टिकुलर क्वेरी के लिए होता है। कोई कहे कि मुझे अटेंडेंस दिखाइए मेरी, तो सिर्फ आपको अटेंडेंस चाहिए, अब मैं सारी जानकारी ला के दे दूं तो आपके कुछ काम का नहीं, उसके अंदर आपका टाइम भी वेस्ट होता है। इसलिए डाटा एब्स्ट्रैक्शन इंपॉर्टेंट भी है। सेकंड आता है कि आपके इसके अंदर अगला टॉपिक है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज समझने से पहले अपन कुछ बात करते हैं। एसक्यूएल क्या होता है? सीक्वेंस्ड क्वेरी लैंग्वेज। सीक्वेंस्ड क्वेरी लैंग्वेज क्या होती है? आपने डाटा था आपके पास, आपने उसका डेटाबेस बना दिया और आपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी बना दिया। जब अपन किसी भी प्रकार के डाटा को डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्ट का मतलब उसके अंदर घटाते हैं, उसके अंदर जोड़ते हैं, उसको अपडेट करते हैं, उसको डिलीट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो भाई एक लैंग्वेज की तो जरूरत पड़ेगी। किसी भी व्यक्ति से बात करने के लिए उसके लैंग्वेज की तो जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर जो लैंग्वेज अपन काम में लेते हैं उसे अपन कहते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो कि अलग अलग कंपनियां अलग अलग होती है, जिसका जैसा सॉफ्टवेयर है उसकी वैसी ही लैंग्वेज होती है, बट उसका मोस्ट ऑफ द जो एसेंस जो होता है, उसका जो कोर है वो सेम रहता है, जिसको अपन पढ़ेंगे। इसके अंदर पहला पार्ट है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। उससे पहले अपन एक समझते हैं स्कीमा क्या होता है।
स्कीमा क्या होता है कि जब आप किसी भी, जैसे आपने घर देखा हो, घर के अंदर अपन बात करते हैं कि घर कैसे बनता है, कि घर के परिवार के लोगों से घर बनता है। घर के अंदर जो फर्नीचर होता है, पंखा लगा होता है, बेड लगा होता है, तब एक घर बनता है। बट वो सब लगने से पहले, घर के परिवार के लोग आने से पहले क्या जरूरी है कि घर की स्ट्रक्चर बननी चाहिए। जो स्ट्रक्चर होती है, जो कि पिलर होते हैं, जो नींव लगी होती है, जो कि छत लगी होती है, उसको अपन स्कीमा कहते हैं। डाटाबेस का स्कीमा क्या होता है कि जो टेबल बनी हुई है वो उसका स्कीमा है, जो डाटाबेस बना हुआ है वो उसका स्कीमा है, उसको अपन समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने ये समझा कि घर की तरह अगर किसी को बनाना है तो अपन क्या बनाएंगे, उसका स्कीमा बनाएंगे। स्कीमा को बनाने के लिए जिन चीजों का अपन यूज लेते हैं उसे कहते हैं डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डाटा का डेफिनेशन देना कि घर की बनावट कैसी होगी ये बताएंगे। वो कहाँ से होगी, जब उसके अंदर अपन उसके एसेंशियल चीजें बनाएंगे, जब दीवार खड़ी करेंगे, जब अपन फर्श बनाएंगे, जब उसकी छत बनाएंगे, वो चीजें जो होती है वो डीडीएल के अंदर आती है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसके अंदर अपन क्रिएट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं और मॉडिफाई करते हैं ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट मतलब इसकी दीवारें वगैरह, जैसे कि टेबल होगी उसके अंदर, तो इसके अंदर अपन कुछ कमांड्स हैं जिनको आप जरूर से याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस में अक्सर पूछे जाते हैं कि डीडीएल कमांड्स कौन सी हैं या कौन सी नहीं है, या फिर डीडीएल कमांड्स के नाम बताइए। तो अपन यहाँ पर करते हैं क्रिएट, CREATE, ये सारी कैपिटल्स में आती है, इसको यूजुअली अपन कैपिटल में यूज लेते हैं। CREATE, क्रिएट मतलब बनाना। इसके अंदर अपन क्रिएट टेबल भी बना सकते हैं, क्रिएट रिपोर्ट भी कर सकते हैं, क्रिएट मैक्रो भी कर सकते हैं। ठीक है, वो अपन आगे बढ़ेंगे। सेकंड आ गई ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब होता है डिलीट कर देना, उसको हटा देना, ड्रॉप कर देना। यहाँ पर टेबल ड्रॉप की बात चल रही है या फिर रिपोर्ट ड्रॉप की बात चल रही है। ठीक है, इसके अंदर डाटा नहीं हटा, ये पूरी टेबल को ही हटा रहा है वहां से। इसके बाद होता है एल्टर। एल्टर मतलब कुछ बदलाव करना है। जैसे मुझे एक टेबल चाहिए थी जिसके अंदर किसी का नाम, किसी का रोल नंबर और उसके पिताजी का नाम, पर मैंने उसके अंदर 4 बना दिया नाम। मुझे लगा कि मेरी माता जी का भी नाम आएगा, परंतु अब मुझे वो एक जो लास्ट वाला जो कॉलम है वो नहीं चाहिए, तो उसको हटाने के लिए मुझे एल्टर का यूज लेना पड़ेगा। ALTER। ड्रॉप की स्पेलिंग होगी DROP और एल्टर की ALTER। उसके बाद होता है रीनेम। अगर मुझे किसी टेबल का मैंने नाम रखा, तो मैंने शुरुआत की थी स्टूडेंट के नाम से, फिर मुझे पता चला कि मुझे क्लासरूम के नाम से बात करनी थी। स्टूडेंट तो मेरे यहाँ पर बहुत सारे हैं, तो मैं स्टूडेंट को अलग अलग कैसे करूँगा, उनकी क्लास के नाम से। तो जब मुझे इसको रीनेम करना पड़ेगा डाटा को, तो उसके लिए मैं यूज लूंगा रीनेम, RENAME, रीनेम। उसके बाद होती है ट्रंकेट। ट्रंकेट मतलब खत्म, TRUNCATE। उसके अगला टॉपिक है आपका डाटा DML, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसके अंदर क्या होता है कि ये जो आपने स्ट्रक्चर बना दी, जो आपने टेबल बना दी, जो आपने रिपोर्ट बना दी, जो आपने स्ट्रक्चर बना दी, उसके अंदर डाटा कैसे जाएगा और उसके अंदर अपन कैसे इंटरेक्ट करेंगे। भाई मैंने यहाँ पर नाम डाल दिया कि इंसर्ट ए टेबल। मैंने टेबल बनाया, अब मुझे स्टूडेंट्स का डाटा उसके अंदर ऐड करना है कि भाई यहाँ पर मुझे 1000 स्टूडेंट का डाटा ऐड करना, तो वो मैं कैसे करूँगा। ये जो होती है वो DML के अंदर काम आती है। DML के जो स्टेटमेंट्स होते हैं उसका अपन यूज लेते हुए इसके अंदर डालते हैं। जैसे उसके अंदर होता है सेलेक्ट। जैसे मैंने 1000 लोगों का डाटा डाल रखा है उसके अंदर, मैं कहता हूँ कि सेलेक्ट जिनकी एज 25 से कम है, सेलेक्ट स्टार वेयर एज इज लेस देन 25। ये इसकी क्वेरी बन गई, जिसको अपन वहां पर डालेंगे तो डाटाबेस में से अपने आप जो 25 से कम की उम्र के लोग होंगे उनका डाटा वो अपने आप दिखा देगा। सेलेक्ट कब काम आता है, जब सेलेक्टेड लोगों के लिए या फिर पर्टिकुलरली कोई कंडीशन देने के लिए उसको आपको यूज लेना है। उसकी स्पेलिंग रहेगी SELECT। उसके बाद होता है इंसर्ट। इंसर्ट के अंदर क्या होता है कि जैसे मुझे डाटा को ऐड करना है किसी टेबल के अंदर, तो उसका मैं यूज लूंगा इंसर्ट के रूप में। उसके बाद होता है अपडेट। जैसे मैंने एक डाटा डाला, फिर उसके बाद में वो व्यक्ति आके बोला कि सर मैंने तो अपना नाम चेंज कर दिया, मैंने अपना नाम बदल लिया, तो अब मुझे अपडेट करना पड़ेगा उसका नाम, तो उसके लिए मुझे अपडेट कमांड यूज लेना पड़ेगा। उसके बाद आता है डिलीट। डिलीट कमांड जो होता है उसका उपयोग किया जाता है उस टेबल के अंदर के डाटा को डिलीट करने के लिए, ना कि टेबल को। टेबल को डिलीट करने के लिए अपन को ड्रॉप यूज लेना पड़ेगा, और यहाँ पर जो डाटा को डिलीट करना है उसके लिए अपन डिलीट यूज लेंगे। ठीक है, आज के लिए ये था। अपन ने 4 टॉपिक कवर किए हैं इसके,
ऑब्जेक्ट ऑफ डाटाबेस आपके सिलेबस के अंदर, डाटा एब्स्ट्रैक्शन, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ये अपने टॉपिक यहाँ पर कवर किए हैं। इन्हीं के साथ आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बीए पार्ट 2 का कंप्यूटर साइंस का चैप्टर था पहला। और आपको कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये सिर्फ ना केवल आपके लिए पर आपके जो मित्र जो दूसरी कॉलेज में पढ़ते हैं उनके लिए भी यही सिलेबस रहेगा, तो उनके लिए भी लाभदायक रहेगा। धन्यवाद, टेक केयर।